नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बालाघाट जिले की लांजी तहसील में किसानों से धान क्रय कर मिलर के द्वारा उसका भुगतान नहीं करने पर लांजी एसडीएम द्वारा राइस मिलर के विरुद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लांजी एसडीएम श्री रविंद्र परमार ने बताया कि घोटी स्थित पलक राइस मिल के प्रोपराइटर श्री अतुल आस्टकर को धनराज भारत वाहे, कृष्ण पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेंद्र दांद्रे, लवकुश यादव और युवराज दांद्रे द्वारा अपनी धान मई-जून 2020 माह में विक्रय की गई थी, जिसका उन्होंने शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उक्त किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। एसडीएम श्री परमार ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड गठन किया गया है, जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कृषक और राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यदि सुलह बोर्ड के माध्यम से प्रकरण का निपटारा नहीं हुआ तो राइस मिलर से बकाया राशि भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। कृष्ण कुमार पाचे जी एक मिल मालिक के ऊपर में आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी जी। क्या पूरा मामला था? मामला ये था भैया, हमने धान दिए भैया मई में, तो उसने 8-4 दिन में हमको पेमेंट दूँ करके बोला भैया। उसके बाद में हम बोलते गए टाल मटोल। किस बाबत धान दिए थे आपने? बस खरीदी बेचने की साथ दी मेरा। मतलब आपकी जो धान थी आपने उनको बेचा था जी। अच्छा, कितना धान बेचा था आपने? मैं 57 कुंटल बेचा था भैया। कितने रुपए लेना था? 77,000 लेना था। 70,000 रुपये। तो ये बात कब की थी? ये 19/5 की है भैया। कब आपको उसने पैसा देना था? मेरे को 7 दिन के बाद देने वाला था भैया। कब? अभी तक नहीं दिया? नहीं। अभी तक क्या बोला उसने उस तरफ से? बस भैया रुक जा 2-4 दिन करके अभी तक वो टाल मटोल करते रहा भैया। हमारे संज्ञान की बात है, आपको चेक भी दिए गए उसके वजह से। क्या वो चेक आपने जमा किए बैंकों में? हाँ भैया। क्या हुआ उसका? एक बार बाउंस हो चुका है भैया। एक बार बाउंस हो चुका है। इसके अलावा जो चेक बाउंस होता है तो उसकी भी शिकायत की जाती है, वो किया आपने? अभी तो वो वाला शिकायत नहीं की है। अभी आप लोग एसडीएम कार्यालय में हैं जी। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? एसडीएम कार्यालय में वही है, हमको वही आश्वस्त किया गया है कि 1 महीने की वितरण उनके माँ के द्वारा यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर कही गई है कि 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए। 1 महीने के बाद में आप उनकी सारी पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि उनके द्वारा संतुष्ट भी जवाब। मतलब जो आपने जिनके ऊपर में शिकायत की उनकी माँ आई थी? जी जी। उन्होंने की माँ ने क्या कहा है आपको? 1 महीने का टाइम लिए भैया। 1 महीने का टाइम दिया। आ जाओ। बालचंद पाचे कहाँ रहते? फौसेरा। आपका भी धान का प्रकरण है? सर धान का नहीं सर, मेरा भूसे का नहीं। भूसे का क्या प्रकरण पूरा? मैं 1,20,000 रुपये दिया से रेडवास के लिए पैसे मांगे तो। किस बाबत? भूसा के नाम से। भूसा? जी सर। कितना भूसा ले रहा था आपने? मेरे को 30 ट्री भूसा देने का था, बोलते 1,20,000 पैसा। 1,20,000। तो किस कारण के लिए भूसा ले रहे थे आप? भट्टा की साल सर। ईट भट्टे की। तो क्या बोला उसका? तो नहीं पैसे दिया सर। उसके बाद में फिर वो बोले तो जी ठीक है, बोले आपको मैं दीपावली में दे दूंगा। बोले चलो ठीक है दीपावली में देंगे, मतलब अभी तो अपने को ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में सर उसके बाद में फिर फरारी हो गया। फ़ोन यानी फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो। और अभी तक यानी मिल भी बेच दिया सर। वो मिल बेच दिया तो क्या अपने को लग रहा है कि भूसा कहाँ से देगा आदमी। तो उसकी भी शिकायत आपने की है? जी सर। किसान और कोई? कोमेश्वर बाहे। कहाँ रहते? देवल गाँव सर। देवल गाँव। आपने भी धान दिया था? जी सर। किसको दिया था? अतुल आस्टकर। कितना धान दिया? 50 कुंटल सर। कितने पैसे लेने थे उससे? 67,000 ले लो। कितने दिन में देने की बात हुई थी? ये 7 दिन में देने की बात है। आज कितने समय हो चुका है? आज 6 महीने 5 महीने हो क्या गए। इन 5-6 महीने में क्या बातें हुई उनसे? सर बातें नहीं हुई उनके साथ में सर। तो सीधे उन्होंने आपसे पैसे लेकर धोखाधड़ी की? जी सर। ठगी की आपके साथ? जी सर। आपने इसकी शिकायत भी की है, शायद अब प्रकरण भी न्यायालय एसडीएम कोर्ट में दर्ज हो चुका है। जी सर। अब क्या बातें सामने आई हैं आपकी भी? सर उनकी माँ बोलती अभी 1 महीने के बाद में पैसे देंगे। 1 महीने के बाद पैसे देंगे? जी सर। ब्याज सहित? ब्याज सहित की बात नहीं हुई नहीं हुई है। जितनी मुद्दल रकम है वही वापस होगी। पूरा नाम बताइए। धीरज दांद्रे। कहाँ रहते हैं? घोटी। आपने भी धान दिया था? धान दिया। कितनी धान दी थी? तो लिखित में चेक में है सर। नहीं, आपने धान कितनी दी थी? कितने कुंटल आपने धान दिया था? कितने बोरे का धान दिया था? आपसे भी 6-7 दिन का वादा किया गया था? हाँ सर। उसके बाद अभी तक कोई पैसे नहीं दिए? नहीं दिया। हाँ। न्याय व्यवस्था में अच्छा लग रहा है आपको? अब उसकी माँ कह रही दूंगी तो विश्वास करते रहे। सर मेरे 1,08,000 रुपये का पेमेंट बन रहा था, तो मुझे बोला वो 7 दिन के अंदर पैसे दे दूंगा बोले। मैंने उनको भी अपना मतलब व्यापारी समझ के इसके पहले भी आप लेन देन करते होंगे उनसे? हाँ नहीं, एक बार किया था पिछले बार। तो उस टाइम में पैसे पेमेंट दे दिया हमको। अभी तक बोला उसने आज
लांजी सर। आपने भी भूसा दिया था भूसे के लिए सर मैंने 1,25,000 रुपये, भूसे के लिए, ईट भट्टे की या जो भी, 1 घंटे के। 1,25,000 रुपये दिया था आपने। जी तो सर। क्या बोला गया आपको? सर मेरे को आश्वासन दिया गया था सर कि भूसा दूंगा करके, फिर मिल बेच दी, फिर बोले मैं पैसे दूंगा करके, फिर पैसे भी नहीं दिए गए सर। अब क्या है कि आपके प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई अभी? अभी किसानों के ऊपर हुई है सर, किसानों और के लेकर हुई है। किसानों के ऊपर लेके सर ने आश्वासन दिए हैं कि आपका भी पैसा उन्हीं के साथ निकाला तो जाएगा। इस प्रकरण में भी भूसे वालों के प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं? एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और उन्होंने कहा है कि यही प्रकरण से उनका भी कुर्की आपका भी करके पैसा समाधान किया निकाला जाएगा सर। समाधान किया जाएगा। आज एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कुछ कृषकों ने आपके पास शिकायत की थी धान की एवज में पैसा लेने की। तो क्या पूरा मामला, इस मामले में आपने संज्ञान लेकर प्रकरण भी दर्ज किया आपके कोर्ट में, तो पूरे मामले पे प्रकाश डालिए। ये प्रकरण 2-3 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है। कुछ लांजी तहसील के कुछ कृषक थे जिन्होंने अपनी जो समर पेड़ी थी वो एक मिलर को बेची थी। अब जो मिलर था उसने इनको पेमेंट करने का कहा था, लेकिन मिलर द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था और मिलर फरार भी हो गए थे, और काफ़ी दिनों से वो चक्कर काट रहे थे मिलर के कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, और काफ़ी लोग परेशान कर रहे थे। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमने सारे कृषकों को संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। कृषकों को बुला के उनसे आवेदन लिया, प्रकरण दर्ज किया। जो नया कृषि कानून है, जो नए फार्मर्स एक्ट आए हैं, उनमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई किसान और जो ट्रेडर है उसके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमने केस फाइल किया। अनावेदक जो थे या जो मिलर था, उसकी तरफ से उसकी जो माँ थी वो हमारे कोर्ट में हाजिर हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनके बेटे के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा एक धान खरीदा गया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कृषकों को भी हमने आज बुलाया है और दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की है। इन्होंने कुछ समय मांगा है उनको पेमेंट करने का, और कृषक भी इस बात से राजी हो गए हैं कि कुछ समय बाद अगर ये पेमेंट कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने एक सुलह बोर्ड का गठन किया था, जो कि इस नए कृषि कानून में उसका प्रोविज़न है सेक्शन 8 के तहत। तो उसमें तहसीलदार थे, एसडीओ एग्रीकल्चर थे, और दोनों कृषक के प्रतिनिधि भी थे और जो ट्रेडर हैं इनके प्रतिनिधि थे। चारों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कितने दिन बाद और कैसे पेमेंट कर देंगे। तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट उन्होंने दिया है उसके तहत ये इस मामले का निपटारा किया जा चुका है। और अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो इन्होंने सहमति करके दिया है वो बाइंडिंग होगा, अगर किसी भी पक्ष द्वारा या जैसे कि ट्रेडर द्वारा उसका वायलेशन किया गया, या कि जैसी उन्होंने सहमति दी है कि हम इतने दिनों में पैसे दे देंगे या इतना पैसा दे देंगे, अगर उन्होंने वायलेशन किया उसका, तो फिर जो बकाया राशि है या जितना पैसा होगा उसको भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और उसमें कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी, और वो संपत्ति को कुर्क करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो किसानों को मिल जाएगी। तो ये तो निश्चित है कि किसानों को उनका फायदा, किसानों को उनका पैसा मिलना ही है। या तो ट्रेडर खुद सहमति के अनुसार दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर हम उसके कुर्क करके हम फिर दिलवाएंगे। अब तक का मध्य प्रदेश का साथ पहला मामला है जिसमें नए कृषि कानून बिल के तहत में एसडीएम कोर्ट में एसडीएम ने संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर ट्वीट किया है, तो कैसे देखते हैं इसको? पहला मामला तो नहीं है, इसके पहले होशंगाबाद में एक मामला आया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आया था। मतलब जो 3 कृषि कानून है इसमें एक ट्रेडिंग के लिए है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसके लिए है। तो उसके तहत होशंगाबाद में फॉर्चून राइस मिल वाला मामला था। ग्वालियर में भी किस तरह के प्रकरण दर्ज हुआ है, वहाँ भी मिलर ऐसे पैसे मतलब धान लेके वो पैसे दे नहीं रहा था। मतलब कुछ ही चुनिंदा अभी तक प्रकरण प्रदेश में सामने आए हैं, और नया कानून है, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये यहाँ पे अगर एसडीएम कोर्ट से उनको त्वरित न्याय मिल सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। किया है इस विषय पर, कैसा देखते हैं आप इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, और इससे पता लगता है कि कितना सरकार प्रतिबद्ध है करने के लिए। मतलब जो नए कृषि कानून है उनके हमें तो पब्लिसिटी करना है कि लोग अवेयर हो सके कि इस तरह के प्रोविजंस हैं जहां तुरंत न्याय अवेलेबल है। मैं बाकी आपके माध्यम से जन सामान्य से उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आपके साथ हुआ है कि जहां आपने किसी को माल बेचा और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप एसडीएम कोर्ट में आए। आपको विदिन 1 मंथ आपका जो इसकी प्रोसेस है वो इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप के काम करता है, जल्द से जल्द आपको इसमें न्याय मिलेगा। उसमें दर्ज हो गया। इसके अलावा जैसे उसके जो थाने में जो 400 BC का प्रकरण होता है वो भी इस पर दर्ज होगा? नहीं, एक्ट में कोई एफआईआर करने का प्रोविजन नहीं है। इसमें सुलह का, इसीलिए इसमें यह है, सुलह बोर्ड बनाने का मतलब ये है कि अगर दोनों पक्ष आके सहमति जाहिर करते हैं कि दोनों पक्षों को सुना जाना है, और वो सहमति तो ज़्यादा इसमें आर्बिट्रेशन को फोकस किया गया है कि सुलह से ही काम चल जाए।
अगर सुलह ना मानी जाए तो फिर एसडीएम उसको फाइन कर सकता है, ट्रेडर को बैन कर सकता है कि आप आगे इस तरह के ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिकवरी कर सकता है। ये सब प्रोविजन, इसमें एफआईआर का कोई प्रोविजन नहीं है। थैंक यू सर। खबर समय जगत के लिए लांजी से समय जगत के लिए न्यूज के लिए रूपेश रावते की रिपोर्ट। रिपीट, खबर समय जगत के लिए लांजी से रूपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.